Good morning, students. We are going to start 11th chapter, transportation in animals and plants. Okay, we have learned that organisms perform various life process for their survival. Okay, हम ये पढ़ चुके हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए कुछ लाइफ प्रोसेस उनको परफॉर्म करना होता है. फॉर दिस दे नीड वेरियस यूजफुल मटेरियल लाइक फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन, जिसके लिए उनको फूड, वाटर और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. दे ऑल्सो प्रोड्यूस सम वेस्ट मटीरियल्स like carbon dioxide and urea. These waste materials are harmful and have to be removed from the body. Okay, ये they also produce some waste material. इसके साथ साथ उनकी बॉडी से कुछ वेस्ट मटेरियल भी क्रिएट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया. इनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ही आवश्यक होता है, बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी. ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस. आइए देखते हैं ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. यहाँ पर सबसे पहले ये ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. ओके, हियर इज अ फिगर ऑफ अ ह्यूमन. हियर इज veins and arteries are shown and heart is also here. Okay, आइए देखते हैं इसका कौन कौन सा पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड दैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी. जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्लड क्या होता है? एक रेड कलर का फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक फ्लो करता है. An average adult person has 4.5 to 5.5 लीटर ऑफ ब्लड. ओके, एडल्ट पर्सन में 4.5 लीटर से लेकर के 5.5 लीटर तक ब्लड पाया जाता है. ब्लड ट्रांसपोर्ट. अब आइए देखते हैं ब्लड का वर्क क्या होता है. सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी. ओके, क्या ट्रांसपोर्ट होता है? हमारी डाइजेशन के बाद फूड मटेरियल जो होता है वह ट्रांसपोर्ट किया जाता है. Second, oxygen from the lungs to the body cells and carbon dioxide from the cells to the lungs. Okay, और इस तरीके से हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम इसका होता है. ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी सेल्स, यानी ऑक्सीजन लंग से ऑक्सीजन कहाँ तक जाता है? हर एक सेल तक पहुंचता है, और इसके साथ साथ हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके हमारे लंग तक वापस लाने का काम करता है. ओके, थर्ड, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी. वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी सेल्स फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. ओके, इसके साथ साथ जो भी अदर वेस्ट मटेरियल होते हैं उसे भी बॉडी में हमारे उसको रिमूव करने में ये हेल्प करता है. नाउ the blood consists of two components. Okay, what are the main two components? That is fluid component and solid component, right? जिसमें fluid component क्या होता है? Blood plasma is known as fluid component. Okay, now solid component में क्या आता है? That is RBC, WBC and platelets. Okay, RBC को एरिथ्रोसाइट्स के भी नाम से जाना जाता है, और WBC को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, और प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है. यहाँ पर ब्लड वेसल आपको दिखाया गया. ब्लड वेसल में पाए जाने वाले वाइट ब्लड सेल की स्ट्रक्चर को, रेड ब्लड और प्लाज्मा के स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिखाया गया, प्लेटलेट को भी. ओके, प्लाज्मा क्या होता है? आइए देखते हैं. प्लाज्मा इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड. ओके, प्लाज्मा ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है. इट इज येलोइश इन कलर. इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है. इट कंटेन्स अबाउट 90% ऑफ वाटर. ओके, इसमें 90% पानी पाया जाता है. प्लाज्मा कैरीज वाटर एंड वेरियस मटेरियल लाइक डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट. ओके, इस तरीके से देखा जाए तो प्लाज्मा का काम क्या होता है? वाटर और अदर डाइजेस्टेड मटेरियल को कैरी करना इसका काम होता है. नाउ अबाउट रेड ब्लड सेल्स, दैट इज आरबीसी, जिसको हम इरेथ्रोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं. रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. ओके स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन के कारण
ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। द हीमोग्लोबिन ऑफ द आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। ओके, आरबीसी का काम ये होता है कि लंग्स से ऑक्सीजन को लेना और उसे हर एक सेल तक पहुंचाना, ये काम इसका हुआ। इट ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू द लंग्स। ओके, इसके साथ साथ जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर क्रिएट हो जाता है तो पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लंग्स तक पहुँचाने का काम करता है। आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन द रेड बोन मैरो सॉफ्ट टिश्यू इन द सेंट्रल कैविटी ऑफ द बोन्स। हड्डियों के बीच में रेड बोन मैरो पाई जाती है जिसमें आरबीसी का निर्माण होता है। द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 डेज। ओके, और आरबीसी का जो एवरेज लाइफ होता है ये 120 डेज होता है। दे आर डिस्क शेप्ड एंड स्मॉल इन साइज। वो कैसे दिखते हैं? डिस्क शेप्ड होते हैं और इनकी साइज काफ़ी छोटी होती है। वाइट ब्लड सेल्स आर ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस इरेगुलर शेप्ड सेल्स। ओके, वाइट ब्लड सेल्स कैसी होती हैं? ये कलरलेस होती हैं और इनका शेप इरेगुलर होता है, यानी इनका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। दे आर वेरी फ्यू इन नंबर बट बिगर इन साइज। इनकी संख्या कम होती है लेकिन ओके, दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, संख्या तो कम होती है लेकिन साइज में बड़े होते हैं। किसकी तुलना में? आरबीसी की तुलना में इसकी संख्या ओके, इनका साइज बड़ा होता है। द मेन फंक्शन of WBC is to fight against germs that enter our body and protect us from diseases. Okay, इस तरीके से इसका काम यह होता है हमारी बॉडी में जो भी जर्म्स एंटर करते हैं उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। ओके, जस्ट वी कैन से इट प्रोटेक्ट फ्रॉम अस फ्रॉम डिजीजेज, राइट। नाउ अबाउट प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, आइए देखते हैं प्लेटलेट्स का क्या काम होता है। प्लेटलेट्स are colorless round teeny cells formed in the bone marrow. Okay, ये भी bone marrow में बनते हैं। इनका कलर दे आर कलरलेस। ओके, ये कलरलेस होते हैं, राउंड होते हैं, गोले होते हैं और ये टीनी सेल्स होती हैं, ये काफ़ी छोटी होती हैं। इफ अ पर्सन गेट्स इंजर्ड देन ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द कट और वुंड एट द साइट ऑफ द इंजरी। ओके, जैसे ही चोट लगता है किसी व्यक्ति को तो आप ये देखते होंगे कि जो कट पॉइंट होता है जहाँ पर चोट लगती है वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। द बॉडी कैनॉट अफोर्ड टू लेट ब्लड फ्लो आउट ऑफ द बॉडी। और इसके साथ साथ अगर लगातार ब्लड फ्लो होता रहा तो इसको हमारी बॉडी सहन नहीं कर सकती है। सो आफ्टर सम टाइम अ डार्क रेड क्लॉट इज फॉर्म्ड दैट प्लग द कट एंड द ब्लीडिंग स्टॉप्स। और इस तरीके से हम देखते हैं कि एक रेड कलर की क्लॉटिंग हो जाती है। ओके, जिससे वो कट को प्लग कर देता है, उसको बंद कर देता है और हमारी ब्लीडिंग रुक जाती है। द ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड। ओके, ब्लड में प्लेटलेट्स के कारण ब्लड क्लॉटिंग होता है। हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिजीज इन विच द पेशेंट्स डू नॉट हैव सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर इन देयर ब्लड। ओके, इस तरीके से देखा जाए तो एक जेनेटिक बीमारी होती है ओके, जिसमें ये प्रॉब्लम आती है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड में पाए ही नहीं जाते। सो देयर इज नो ब्लड क्लॉटिंग, इसलिए ऐसे पेशेंट में ब्लड क्लॉटिंग बिल्कुल नहीं होती है। इवन अ स्मॉल वुंड कैन बी फैटल फॉर सच पर्सन एज दे कैन ब्लीड टू डेथ। ओके, अगर ऐसे पर्सन को चोट भी, थोड़ी सी भी चोट उनके लिए घातक साबित हो सकती है, खतरनाक साबित हो सकती है। ओके, नाउ अब आइए हम लोग देखते हैं डिफ्रेंसिएशन रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स में क्या अंतर होता है। ओके, रेड ब्लड सेल दैट इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एज यू नो हीमोग्लोबिन, बट color of white blood cells that is colorless and platelets is also colorless. Shape red blood cells that is disc shaped cell and white blood cells that is irregular shaped cell. Okay, but platelets that is round and small irregular shaped cells, right? Now nucleus is absent in red blood cells. Okay, nucleus is found in white blood cells and nucleus is also absent in platelets. Lifespan that is
120 days, but the lifespan of white blood cell, that is a few hours or a few years depending upon the type, and the lifespan of platelet, that is 8 to 14 days. Okay, now function, hemoglobin carries oxygen and WBC protects us from diseases. Okay, and platelets help in clotting of blood. Okay, now number in 1 cubic mm, that is 5 lakh, 4 to 7 lakh, and 150, yes, 1.5 lakh and 4.5 lakh. ओके, नाउ अब आइए हम लोग देखते हैं ब्लड वेसल्स को जानते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? द ब्लड वेसल्स आर अ काइंड ऑफ ट्यूब। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? एक तरीके की पाइप होती है थ्रू विच द ब्लड फ्लोज, जिससे होकर ब्लड फ्लो करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इस तरीके से देखा जाए तो हमारी बॉडी में 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, राइट। अब आइए देखते हैं वन बाय वन इनके बारे में। नाउ आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, आर्टरीज का काम होता है, यह हार्ट से ब्लड को लेकर पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। All the arteries except the pulmonary artery carry oxygen rich blood. Okay, इस तरीके से देखा जाए तो पल्मोनरी वेन को छोड़ करके बाकी जो भी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड उनमें फ्लो करता है। द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स। ओके, इनकी दीवार बहुत मोटी होती है और इलास्टिक, ओके, लचीली होती है। बिकॉज द ब्लड फ्लो in arteries is rapid and at high pressure, क्योंकि आर्टरीज में जब ब्लड फ्लो करता है तो यह बहुत तेजी से और हाई स्पीड में फ्लो होता है। द आर्टरीज lie quite deeper under our skin, hence they are not easily seen. ओके, ये हमारी स्किन में काफ़ी गहराई में ये पाई जाती हैं, इसलिए हम इसको देख नहीं पाते हैं। Now about veins. Veins are the blood vessels that carry blood from all parts of the body back to the heart. Okay, इसका मतलब इनका काम क्या हुआ? पूरी बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट तक पहुंचाना। ओके, वेन्स का ये वर्क हुआ, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, लेकिन पल्मोनरी वेन को छोड़ करके, क्योंकि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ओके, the vein have thick and less elastic muscular walls because the blood flow is not rapid and is at low pressure. Okay, इनकी जो दीवारें होती हैं ये पतली होती हैं और कम इलास्टिक होती हैं, बहुत ही कम लचीली होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ी से फ्लो नहीं होता है और प्रेशर बहुत ही कम होता है। द वेन्स आर लेस डीपली सिचुएटेड देन आर्टरीज। ओके, ये वेन्स जो होती हैं ये आर्टरीज की अपेक्षा ये ऊपर ही पाई जाती हैं, बहुत अधिक गहराई में नहीं पाई जाती हैं। द ग्रीनिश ब्लू लाइन्स दैट वी जस्ट सी जस्ट बिलो द स्किन ऑफ आवर हैंड्स एंड लेग्स आर वेन्स। जैसा कि हम अपने हाथ पर और लेग्स पर हम देखते हैं एक ग्रीनिश ब्लू रंग का, ब्लू कलर का, ओके, कि हम जो वेसल देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज अवर वेन्स। ओके, दे हैव वाल्व्स एंड अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। ओके, इनका काम क्या होता है? ब्लड को केवल एक ही दिशा में फ्लो कराना, दैट इज ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। ओके, वो किस ओर बढ़ती हैं? केवल हार्ट की ओर जाती हैं। ओके, नाउ अबाउट कैपिलरीज. Capillaries are extremely thin blood vessels that connect artery to the vein. ये क्या होती हैं? ये कैपिलरीज बहुत ही पतली पतली ये ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज से कनेक्ट होती हैं। थ्रू दिस थिन
walls of the capillaries exchange of materials takes place. Okay, 11.3 में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं. ओके, द यूजफुल substances like oxygen, food present in the blood pass into the body cells through the capillaries. Okay, इस तरीके से फूड और ऑक्सीजन इन्हीं ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है. एट द सेम टाइम द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड formed in the body cells enters the blood through the thin wall of the capillaries. और इस तरीके से उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो कैपिलरी के अंदर एंटर कर जाते हैं. ओके, नाउ डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड veins. Okay, arteries carry blood from the heart to the various parts of body parts. Okay, हार्ट से हमारे शरीर के विभिन्न भाग तक ब्लड पहुंचाने का काम करता है. नाउ अबाउट वेन्स. वेन्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द हार्ट. इसका काम होता है शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को लाना. ओके, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड. ओके, आर्टरीज में केवल ऑक्सीजन रिच ब्लड को ही ये कैरी करने का काम करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. ओके, और इनका काम क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन को छोड़ करके. ओके, ब्लड फ्लो एट हाई स्पीड एंड हाई प्रेशर. ओके, आर्टरीज में ब्लड बहुत ही अधिक स्पीड और प्रेशर से फ्लो करती हैं. बट फ्लो एट ब्लड फ्लो एट अ लो स्पीड एंड लो प्रेशर. लेकिन वेन्स में लो स्पीड और लो प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है. वॉल्स आर थिक एंड इलास्टिक. ओके, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक और इलास्टिक होती हैं. वॉल्स आर थिन एंड लेस इलास्टिक. लेकिन इनकी जो वॉल्स होती हैं वो अपेक्षाकृत कम पतली और कम लचीली होती हैं. वॉल्व्स आर एब्सेंट इन आर्टरीज. ओके, but they are present in veins. Okay, arteries are deeply seated. arteries बहुत काफ़ी गहराई में पाई जाती हैं, but veins are not deeply seated. लेकिन veins ये बहुत अधिक गहराई में नहीं पाई जाती हैं. Okay, now here we will study also about few interesting points. Okay, here is multiple choice question, you have to solve it. Okay, here we will study about heart. Okay, what is the function of heart, how is the structure of the heart, everything we will study here. The heart is an organ that pumps blood to the all body parts or body through the blood vessels. Okay, heart हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड को पंप करने का काम करता है. ओके, The heart works like a non-stop pump throughout the life. Okay, और ये हमारी पूरे जीवन भर ये नॉन स्टॉप वर्कआउट करते रहता है. The heart is located between the lungs in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left. Okay, लेफ्ट की ओर थोड़ा सा टेढ़ा होता है, और ये हमारी चेस्ट कैविटी में लंग्स के बीच में यह पाया जाता है. ओके, द साइज ऑफ द हार्ट इन एन एडल्ट इज रफली इक्वल टू द फिस्ट. ओके, अगर जनरली देखा जाए तो इसकी साइज कैसी होती है, हमारी मुट्ठी जैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर, और अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ. ओके, 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है. Okay, the heart is enclosed in a double layered membrane sac called pericardium. Okay, एक दोहरा आवरण होता है, एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसमें हार्ट क्या होता है, उसमें पैक होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं. The heart has 4 compartments called chambers. हार्ट में 4 ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं जिसे हम चैम्बर्स कहते हैं. The upper 2 chambers of the heart, that is called atrium, and the second one is called as
auricle, okay, and the two lower chamber that is called as ventricle. It means that is atrium and ventricle, that is the two parts, okay. Just you can see here in 11.5, okay. Now, okay, then the left side of the heart has oxygen rich blood and also called oxygenated blood, okay. Left side में कैसा blood flow करता है? Oxygenated blood, okay. Whereas the right side of the heart has carbon dioxide rich blood and also called deoxygenated blood. और इस तरीके से जो right side हार्ट का होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करने में मदद करता है. द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज कंप्लीटली सेपरेटेड विद from the right side by the means of partition wall that is called as septum, okay, that prevents the mixing of blood, oxygenated blood with deoxygenated blood. लेफ्ट और राइट के बीच में एक दीवार होती है जो इन दोनों को अलग करने का काम करता है, जिसे हम सेप्टम के नाम से जानते हैं, और यह ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाता है. अ ट्राइकैप्सिड वाल्व is present between the right atrium and the right ventricle that allows blood to flow from right atrium to the right ventricle, okay. ट्राइकैप्सिड वाल्व पाया जाता है राइट एट्रियम में, जिसकी मदद से, और राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम में पाया जाता है, जिससे हो करके ब्लड ब्लड क्या करता है? वह फ्लो करता है. अ बाइकप्सिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम, ओके. और जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसमें बाइकप्सिड वाल्व पाया जाता है, ओके, जिससे होकर के ब्लड फ्लो करता है. आइए देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग. द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ओके. इंग्लिश फिजिशियन थे, डॉक्टर थे जिन्होंने, विलियम हार्वे, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को सर्च किया था. दैट इज 1578 to 1657. द ब्लड इज सर्कुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी बाय रेगुलर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, ओके. ये ब्लड कैसे फ्लो करता है? ये रेगुलर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ऐसा होता है. व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द लंग्स एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इंटर्स द ब्लड, ओके. जब ब्लड हमारा लंग से होकर के पास करता है तो उस समय क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है. द ब्लड इज नाउ ऑक्सीजन रिच एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीजिनेटेड ब्लड. और इस तरीके से इसको हम ऑक्सीजिनेटेड ब्लड कहते हैं. द पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स द ऑक्सीजिनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट atrium of the हार्ट, ओके. इस तरीके से देखा जाए तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम में, हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम में लेकर आता है. जैसा कि यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ओके ना. व्हेन द लेफ्ट आर्ट्रियम कंट्रैक्ट्स, और जब लेफ्ट आर्ट्रियम कंट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड अप इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. इस तरीके से वह लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को पुश कर दिया जाता है. व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, देन इट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द मेन आर्टरी कॉल्ड एओर्टा. और इस तरीके से ब्लड को वह कहाँ भेज देती है? एओर्टा में. द एओर्टा branches into many arteries and supply oxygenated blood to all organ of the body except lungs, okay. और इस तरीके से यह ब्लड एक्सेप्ट यानी लंग को छोड़ करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक यह पहुंच जाता है. व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आर्टरीज पासेस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द बॉडी ऑर्गन, इट गिव्स फूड एंड ऑक्सीजन टू द ब्लड सेल्स. और जब यह आर्टरी कहाँ पर पहुँचती है? कैपिलरी के पास पहुँचती है, तो यह फूड और ऑक्सीजन को यह वापस कर देती है, दे देती है. एट द सेम टाइम, और सेम उसी समय, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी cells during respiration enters the blood through the capillaries.
और कैपिलरी के थ्रू वह ब्लड में मिक्स हो जाता है। क्या? वेस्ट प्रोडक्ट और अदर just we can say waste product, that is, and carbon dioxide also. The deoxygenated blood rich in carbon dioxide collected from the body organs enter the right atrium, और इस तरीके से हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट होकर के राइट आर्ट्रियम में पहुंचता है। व्हेन द राइट आर्ट्रियम कंट्रैक्ट, और जब राइट आर्ट्रियम कंट्रैक्ट करता है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल, और इस तरीके से ब्लड राइट वेंट्रिकल में इसको पहुंचा दिया जाता है। लाइक दिस, व्हेन द राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू लंग्स। ओके, इस तरीके से जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो डीऑक्सीजनेटेड पंप करके कहाँ भेज दिया जाता है? किसमें? दैट इज लंग। ओके, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ओके, किसकी मदद से? पल्मोनरी आर्टरी की मदद से। इन द लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड in the lungs, deoxygenated blood gives out carbon dioxide and absorb fresh oxygen from the air we breathe. और जब यह पहुंचता है कहाँ पर? लंग्स में जब यह ब्लड पहुंचता है तो यह वहाँ से फ्रेश ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं पर छोड़ देता है। ओके, सो द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड अगेन, और इस तरीके से ब्लड फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। आइए जानते हैं हार्ट बीट क्या होता है। ओके, और हार्ट बीट किस तरीके से वर्कआउट करता है। ओके, द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मसल्स। ओके, यानी हार्ट की जो वॉल्स जो दीवार होती है किसकी बनी होती है? मसल्स की बनी होती है। दीज मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स रिदमेटिकली, और ये हमेशा रिदम के साथ हमेशा ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहती है। द कंट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट मसल इज कॉल्ड एज सिस्टोल। ओके, कंट्रैक्शन फेज को हम सिस्टोल कहते हैं, वेयर एज रिलैक्स फेज, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट मसल, इज कॉल्ड एज डायस्टोल। ओके, और इसके साथ साथ रिलैक्स फेज को हम डायस्टोल कहते हैं। वन कंप्लीट रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज अ हार्ट बीट। हृदय का, हार्ट का एक बार सिकुड़ना और फैलना, इसी को हम कहते हैं हार्ट बीट। द एवरेज हार्ट बीट ऑफ एन adult person while resting is, that is 72 to 80 टाइम पर मिनट। ओके, यानी एक आदमी का रेस्ट कंडीशन में नॉर्मली अगर देखा जाए तो हार्ट बीट 72 से 80 बार होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज हार्ट रेट। व्हेन we do any physical activity, running, cycling, our heartbeat becomes faster. Okay, जब हम कोई physical work करते हैं तो हमारी heartbeat बढ़ जाती है। This is because at the such time the body cells need more oxygen to release more energy through the respiration, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी को अधिक से अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन ब्लड फ्लोज फास्टर, और इस तरीके से उस समय ऑक्सीजन अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए ब्लड बहुत तेजी से फ्लो करता है। अ डॉक्टर यूजेस स्टेथोस्कोप। डॉक्टर क्या यूज करते हैं? स्टेथोस्कोप टू लिसन और हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यूज करते हैं। द स्टेथोस्कोप एम्पलीफाइज द साउंड ऑफ हार्ट बीट सो दैट द डॉक्टर कैन हियर देम क्लियरली। ओके, इस तरीके से उसकी मदद से ईजिली साउंड को सुन सकते हो। ओके, अ स्टेथोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 3 पॉइंट्स। ओके, इसमें 3 पॉइंट होते हैं। चेस्ट पॉइंट दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम एट द एंड एट इट्स बॉटम। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं ईयर पीस, चेस्ट पीस बोलते हैं। चेस्ट पीस छोटा सा होता है जिसको हम कहाँ पर रखते हैं? चेस्ट पर। 2 ईयर पीस। ओके, 2 ईयर पीस होते हैं जिसे डॉक्टर कहाँ पर लगाते हैं? अपने कान में लगाते हैं। अ रबर ट्यूब दैट ज्वाइंस द चेस्ट पीस टू द ईयर पीस, और एक रबर की एक नली होती है जिससे यह जुड़ा होता है। डॉक्टर प्लेस द चेस्ट पीस टू द स्टेथोस्कोप ओवर द हार्ट रीजन ऑफ द आवर चेस्ट। ओके, डॉक्टर क्या करते हैं? हमारी हार्ट के साइड में किसको रखते हैं? स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस को रखते हैं। ही सी पुट द 2 ईयर स्टेथोस्कोप इज हर ईयर्स। ओके, इस तरीके से देखा जाए तो उसमें जो
ईयर पीस होता है, ईयर पीस को अपने दोनों कानों में लगा लेते हैं। द डायफ्राम एम्पलीफाइज द साउंड ऑफ द हार्ट बीट कमिंग फ्रॉम आवर बॉडी। और डायफ्राम क्या करता है कि हमारी जो साउंड आ रही है हमारी बॉडी से उसको वह एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। द रबर ट्यूब एंड द ईयर पीसेस ट्रांसमिट दी साउंड टू द ईयर्स ऑफ द डॉक्टर। और इस तरीके से डॉक्टर इजीली साउंड को, हार्ट बीट को सुनता है। In this way, a stethoscope help a doctor to find out whether our heart is functioning normally or not। और इस तरीके से डॉक्टर इस बात को समझ पाते हैं कि हमारा जो हार्ट है ये नॉर्मली फंक्शन कर रहा है या इसमें कोई समस्या है। ओके, नाउ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। आइए हम लोग देखते हैं एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। ओके, एक्सक्रीशन। Organisms perform a number of activities. During these activities, a large variety of waste products are generated। आप अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और उस दौरान भारी मात्रा में वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट होते रहता है। These are toxic and accumulated of these waste product in our body adversely affect the health। और अगर ये कलेक्ट होते हैं तो इनका हमारी बॉडी पर बहुत ही खराब असर पड़ता है। So these substances must be removed from the body। इस तरीके से इन वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से रिमूव होना ही चाहिए। The process of removal of waste product generated in the cells of the organism is called as excretion। ओके, सेल्स के द्वारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं उसको हमारी बॉडी से बाहर करना, ओके, इस प्रक्रिया को ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं। द ऑर्गन दैट इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, जो ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। लेट अस स्टडी हाउ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन वेरियस एनिमल्स। आइए हम देखते हैं डिफरेंट एनिमल्स में यह कैसे होता है। In simple organisms like amoeba, paramecium, hydra, most of the waste product are removed through the body surface by diffusion। ओके, तो जनरली देखा जाए जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं अमीबा, पैरामीशियम और हाइड्रा, इनके बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा यह वेस्ट प्रोडक्ट निकाल दिया जाता है। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवर्म, लीचेज स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट। ओके, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रिडिया, उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम नेफ्रिडिया कहते हैं। इन इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेज, मैल्पिगियन ट्यूबल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ओके, इस तरीके से देखा जाए तो इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच, इनमें मैल्पिगियन ट्यूबल नाम का एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है। इन वर्टिब्रेट्स किडनीज आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ओके, वर्टिब्रेट्स में किडनी क्या होते हैं, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम से जाने जाते हैं। द रिमूवल ऑफ वेस्ट केमिकल्स फ्रॉम द बॉडी डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस एक्सक्रीट अमोनिया दैट डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। देखिए, जो भी एक्सक्रीशन होता है ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या रिमूव करते हैं, अमोनिया रिमूव कर देते हैं और ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड रेप्टिलियंस एक्सक्रीट सेमी सॉलिड यूरिक एसिड। ओके, इनमें ये क्या करते हैं, सेमी सॉलिड यूरिक एसिड को ये एक्सक्रीट करते हैं। जबकि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, देयर आर द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट इज नोन एज यूरिया। इनकी बॉडी के अंदर से यूरिया के रूप में यह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट किया जाता है। नाउ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। आइए देखते हैं ह्यूमंस में एक्सक्रीशन कैसे होता है। द ह्यूमन बॉडी हैज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर द रिमूवल ऑफ वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स formed in the body। These organs are large intestine, lungs, skin and kidney। ओके, इस तरीके से देखा जाए तो हमारी बॉडी में जो पाए जाते हैं एक्सक्रीटरी जो भी ऑर्गन्स हैं, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, स्किन एंड किडनी। लार्ज इंटेस्टाइन, द अनडाइजेस्टेड फूड इज removed from the large intestine and expelled out the body through the anus in the form of feces। ओके, स्टूडेंट्स आप सीधे इस बात को समझ सकते हैं कि हम जो भी खाते हैं खाने के बाद हमारा जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल बनता है वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके, इसका बराबर हमारी बॉडी से उसको
एक्सक्रीट होना बहुत ही ज़रूरी है. नाउ लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी सेल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, रेस्पिरेशन के द्वारा क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है. द ब्रेकडाउन ऑफ फूड दैट रिलीजेज एनर्जी, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. ओके, एक्सहेलेशन के द्वारा हमारी बॉडी से इसे दूर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है. स्किन हेल्प इन रिमूविंग एक्सेस वाटर, यूरिया एंड सम साल्ट एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. ओके, पसीना के रूप में हमारी बॉडी से डिफरेंट साल्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट और यूरिया बाहर कर दिए जाते हैं. स्वीट इज ए लिक्विड वेस्ट सिक्रेटेड फ्रॉम द स्वीट ग्लैंड अंडर द स्किन. हमारी स्किन के अंदर स्वीट ग्लैंड पाए जाते हैं जिसकी मदद से यह वेस्ट प्रोडक्ट निकाला जाता है. स्वीटिंग परफॉर्म टू फंक्शन. स्वीटिंग से हमारी बॉडी को दो बेनिफिट होता है. इट हेल्प्स रिमूव द एक्सेस वाटर, सम साल्ट, यूरिया एंड लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. इस तरीके से देखा जाए तो इसका काम ये होता है हमारी बॉडी से लिक्विड वेस्ट को बाहर करना, इसका वर्क होता है. इट हेल्प्स कीप आवर बॉडी कूल ड्यूरिंग समर. ओके, गर्मियों के दौरान में हमारी बॉडी को ये ठंडा रखने में मदद करता है. व्हेन स्वेट इवेपोरेट्स फ्रॉम आवर बॉडी, इट टेक्स विद इट हीट रिक्वायर्ड फॉर द इवेपोरेशन. ओके, जब ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है तो हमारी बॉडी को ठंडा करने का काम करता है. इन दिस वे आवर बॉडी लूजेज हीट एंड मेक्स फील अस कूल. समटाइम्स ऑन hot summer day we see white patches formed on our clothes, especially एरियाज लाइक अंडर आर्म. आप देखते होंगे गर्मियों के दिनों में आप अपने कपड़ों पर वाइट रंग की पैचेस देखते होंगे. ये एक्चुअली क्या है? दीज वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड बाय द salt left on the cloths when the water present in the sweat evaporates. ओके, स्वेट में जो भी वाटर पाया जाता है जब वह इवेपोरेट हो जाता है तो उसकी जगह पे क्या छूट जाता है, वहाँ पर जस्ट वी कैन से साल्ट छूट जाते हैं. नाउ किडनी आर ऑल्सो main excretory organ in our body. It helps in removal of urea, waste salt, excess water from the blood in the form of urine. Okay, इसका काम क्या होता है? ये हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट कर देता है और फिल्ट्रेट करके वहाँ से जो भी एक्स्ट्रा जो भी आपके ब्लड में एक्स्ट्रा अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको यूरिन के रूप में बाहर कर देता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन. आइए देख रहे हैं ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, इसका क्या काम होता है. ओके, किडनी इज अ पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट इन ह्यूमन. These kidney are situated at the level of waist on the either side of the vertebral column. ये हमारी रीढ़ की हड्डी के हमारी कमर के आसपास यह रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में पाए जाते हैं. किडनी आर ब्रिक रेड इन कलर एंड बीन शेप्ड. ये ईंट के जैसी लाल होती हैं और ये इनकी आकृति कैसी होती है? सेम की जैसी होती है. ईच किडनी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब्स कॉल्ड नेफ्रॉन. हर एक किडनी के अंदर क्या पाया जाता है? कॉइल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं. नेफ्रॉन्स एक्ट एज फिल्टर. ओके, नेफ्रॉन का काम क्या होता है? ये फिल्टर करने का काम करते हैं. When the blood reaches the two kidney, it contains both useful and harmful substances. Okay, किडनी के अंदर जो भी ब्लड होते हैं उनमें दोनों टाइप का यूजफुल और हार्मफुल दोनों सब्सटेंसेस अवेलेबल होते हैं. द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड. यूजफुल सब्सटेंसेस को कलेक्ट करके फिर से ब्लड में मिला दिया जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिया के रूप में इसे बाहर कर दिया जाता है. द नेफ्रॉन एक्ट एज फिल्टर एंड रिमूव्स द हार्मफुल substances like urea and waste water from the blood. The waste product dissolved in water are removed from the kidney as yellowish liquid called urea. Okay, filtration के बाद हमारी बॉडी में क्या बनता है? यूरिन बनता है जिसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है. The urine formed in the kidney goes into the urinary bladder through the tubes called ureter. Okay, किडनी से होती हुई यूरिटर नाम की एक ट्यूब होती है जो कहाँ पर जाकर खुलती है? यूरिनरी ब्लैडर में, और इस तरीके से यूरिन स्टोर हो जाता है. यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी एट द रेगुलर इंटरवल थ्रू
through the urinary opening at the end of the tube called urethra. Okay, और यूरेथ्रा के द्वारा के माध्यम से इसे यूरिन को बाहर कर दिया जाता है. एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली passes through 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. ओके, लगभग 24 घंटे में 1 से लेकर के 1.8 लीटर यूरिन हम लोग पास करते हैं. ओके, एक्सक्रीट करते हैं. द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर. यूरिन में 95% वाटर पाया जाता है, 2.5% यूरिया एंड 2.5% other waste product like uric acid and ammonia are found. Okay, now here is few things, that is kidney failure. Sometimes a person kidney may stop working due to the infection or injury. चोट लगने से या इन्फेक्शन के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि किडनी काम करना बंद कर देती है. एज द रिजल्ट ऑफ फेल्योर ऑफ द बोथ किडनी द वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड. और जब किडनी काम नहीं करती है तो हमारे ब्लड में डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट जिन्हें निकलना चाहिए वो वहाँ पर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं. द पर्सन में डाई इन अ वीक आर सो. लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही वह पर्सन मरना स्टार्ट, उसकी डेथ हो सकती है. द यूजुअल ट्रीटमेंट फॉर किडनी फेल्योर इज डायलिसिस. ओके, और ऐसे पर्सन को हर 1 वीक के अंदर ही डायलिसिस करवानी होती है. डायलिसिस क्या होती है? द डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट यूजिंग अ डायलिसिस मशीन इज कॉल्ड डायलिसिस. ओके, डायलिसिस मशीन के द्वारा जिस तरीके से जो वर्क किडनी करती है उसकी जगह पे ये मशीन क्या कर देती है कि जो भी उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको फिल्टर करके बाहर कर देती है और इस तरीके से पर्सन का जो ब्लड होता है वह प्यूरिफाइड हो जाता है. हियर इज फ्यू क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व इट. नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स. आइए देखते हैं प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. We have learned in chapter 1 that green leaves use the energy of sun to prepare food using water and carbon dioxide during photosynthesis. आप जानते हैं photosynthesis के द्वारा plants क्या करते हैं? फूड बनाते हैं. We have also learned in 10th chapter that every cell of the organism need energy to perform life function. और हमने ये भी पढ़ लिया है 10th chapter में कि हर एक सेल को लाइफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. Food is the source of energy. Every cell of organism need food to get energy by the breakdown of glucose. इस तरीके से देखा जाए तो हर एक सेल के अंदर ग्लूकोज के माध्यम से उसके ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलती रहती है. सो प्लांट्स आल्सो नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट. इस तरीके से देखा जाए तो प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन कंपलसरी होता है. वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट अप टू द लीव्स. ये क्या करते हैं? रूट्स ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और ये लीव्स तक पहुंचाने का काम करते हैं. द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट कैन नॉट मेक फूड. और इसके साथ साथ प्लांट्स में जो भी फूड होता है या लीव्स से जो इसके जो पार्ट होते हैं जैसे स्टेम हुआ जो फूड नहीं बना सकते हैं वहाँ तक पहुँचाना इसका काम होता है. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स कॉल्ड वैस्कुलर सिस्टम. ओके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज वैस्कुलर सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स. इसमें क्या पाए जाते हैं? लंबी ट्यूब्स होती हैं जिसे हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं. जाइलम एंड फ्लोएम आर द वेसल्स प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. ओके, ये पूरे प्लांट के हर एक पार्ट्स तक ये उपलब्ध होते हैं. ओके, सच एज रूट, स्टेम, ब्रांचेज एंड लीव्स. हर एक जगह पे पाए जाते हैं. लेट अस स्टडी द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ द प्लांट इन डिटेल. आइए देखते हैं डिटेल में इनके बारे में जानते हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय द रूट हेयर. ओके, द रूट हैव लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर. ओके, रूट्स में आप देखेंगे पतले पतले बाल के तरीके से रूट हेयर पाए जाते हैं. द रूट हेयर आर इन कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. ओके, सॉइल पार्टिकल के अंदर जो भी डिफरेंट फूड मटेरियल वाटर और मिनरल होते हैं वहाँ तक वो बने रहते हैं. द वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर. रूट हेयर क्या करते हैं? ये उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं. द लार्ज नंबर ऑफ फाइन रूट हेयर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट इन द कॉन्टैक्ट विद द सॉइल ड्यू टू विच more water and more mineral can be absorbed by the root of
एट अ रैपिड रेट। इस तरीके से इसकी जो संख्या होती है इतनी अधिक होती है कि यह सरफेस एरिया को अधिक से अधिक बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अधिक मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ओके, सेल टू सेल एंड रूट बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड ऑस्मोसिस। और इस तरीके से वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर। ओके, रूट हेयर की मदद से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और यह सेल, एक सेल से दूसरे सेल, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ओके, दीज अल्टीमेटली एंटर्स द जाइलम vessels that is located at the center of the root। ओके, रूट के सेंटर में जाइलम अवेलेबल होता है, वहाँ तक इस वाटर को ये पहुँचाने का काम करते हैं। ओके, ना अब आइए देखते हैं the movement of water molecules from the region of higher concentration to the region of lower water concentration through a semi permeable membrane is called as osmosis। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए, ये नेक्स्ट क्लासेस में भी ये सब पॉइंट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से फ्लो करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। द मेम्ब्रेन दैट अलाउज ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट्स कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये ऐसा पार्ट होता है जो केवल कुछ गिने चुने मैटर को ही अंदर जाने देता है, सभी जो भी अननेसेसरी थिंग्स हैं उसको भी अंदर नहीं जाने देगा ये। द वैस्कुलर टिश्यू ऑफ द फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन वाटर इन द प्लांट इज कॉल्ड एज जाइलम। इस तरीके से देखा जाए तो जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। नाउ अबाउट एसेंट ऑफ सैप। द जाइलम forms a continuous network channel and connect root to the leaves through the stem and branches, and thus transports water and mineral to the entire plants। okay, इस तरीके से देखा जाए तो प्लांट्स के अंदर एक कंटिन्यूअस नेटवर्क चैनल होता है जो रूट से लेकर के लीव्स तक, इवन देन स्टेम, ब्रांचेस, हर एक जगह से वाटर को ट्रांसपोर्ट करके इंटायर प्लांट यानी पूरे प्लांट तक ये पानी को पहुंचाने का काम करता है। लेट अस स्टडी हाउ द वाटर arises from the roots upward in against the gravity। in class 6 we have learned that water evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration। okay, जैसा कि आप जानते होंगे कि प्लांट की लीव्स में क्या पाई जाती है, स्टोमेटा, जिससे होकर के वाटर लॉस होता है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स प्रोड्यूसेस अ सक्शन पुल। और जैसे ही वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तुरंत एक सक्शन पुल क्रिएट होता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पानी का खिंचाव तेजी से ऊपर की ओर क्रिएट होता है। दैट पुश द वाटर फ्रॉम रूट अपवर्ड टू द ग्रेट हाइट। और इस तरीके से पानी तेजी से वो रूट के अंदर पहुंचता है और इस तरीके से यह ऊपर तक भी पहुंचते रहता है। ओके, द सक्शन पुल प्रोड्यूस्ड इन जाइलम वेसल बाय ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स इज सिमिलर टू द वन दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड व्हाइल ड्रिंकिंग मिल्क शेक, ओके, फ्रॉम द ग्लास विद अ स्ट्रा। ये किस तरीके से क्रिएट होता है? जैसा कि आप देखते होंगे कि आप मिल्क शेक पीने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रा लगाकर एक तेजी से अपने मुंह के अंदर खींचते हैं, वैसे ही यह क्रिएट होता है। अनदर फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन इज दैट इट कूल्स द प्लांट इन हॉट वेदर। ओके, गर्म सीजन में पौधों को यह ठंडा करने का काम करता है। दिस हैपन्स ड्यू टू द कूलिंग कॉज्ड बाय द इवेपोरेशन। ओके, यह इवेपोरेशन के कारण जो कूलिंग होता है उसकी वजह से होता है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन अ प्लांट थ्रू जाइलम इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। ओके, इस तरीके से देखा जाए तो वाटर और मिनरल का प्लांट जाइलम के द्वारा ऊपर की ओर उसका जाना, इसी प्रक्रिया को हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। ओके, we have seen approximate all the things here. Now
here we will study about the importance of transpiration. Okay, आइए देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपिरेशन का इम्पोर्टेंस क्या है. इट हेल्प्स in the upward movement of water and minerals from roots to the leaves by generating a suction pull. Okay, यह ट्रांसपिरेशन क्या करता है, यह सक्शन पुल क्रिएट करता है, एक खिंचाव पानी को तेजी से ऊपर की ओर यह पहुंचाने में मदद करता है. ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूस्ड कूलिंग इफेक्ट दैट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट सेल्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द हीट ऑफ सनलाइट. इसके साथ साथ यह सेल्स को एक तरीके से देखा जाए तो ठंडा करके उसको जलने से, सनलाइट के यानी सूरज की रोशनी से, तेज रोशनी से उसे जलने से बचाता है. व्हेन देयर इज मोर ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज. ओके, जब ट्रांसपिरेशन तेजी से होता है तो अधिक से अधिक वाटर क्या हो जाता है, ये एब्जॉर्प्शन अधिक से अधिक होगा. ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, आइए देखते हैं फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है. The food is manufactured in the green leaves of the plants, as we know. Okay, the food has to be transported from the leaves to every cells of the plant. Okay, transportation of food from the leaves to the other part of the plant is called as translocation. Okay, translocation किसे कहते हैं, लीव्स में फूड का बनना और अदर पार्ट तक फूड का पहुंचना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं. Okay, the translocation takes place with the help of cells of vascular tissue called phloem. यह किसकी मदद से होता है, यह phloem की मदद से होता है. Phloem has cells called sieve tubes. Okay, phloem के अंदर एक sieve tube पाई जाती है that are placed on above the other to form long tubes through which food is transported. Okay, जिसकी मदद से फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है. लाइक जाइलम फ्लोएम फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कनेक्ट लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जिस तरीके से जाइलम क्या होता है, यह एक कंप्लीट एक नेटवर्क, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसके कारण यह प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चलते रहती है. थ्रू फ्लोएम द प्रिपेयर्ड फूड पासेस फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. और इस तरीके से फ्लोएम के द्वारा फूड जो पत्तियों में बनाया जाता है उसको प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक भेजा जाता है. जैसे स्टेम, रूट, फ्रूट, सीड, फ्लावर, हर एक पार्ट तक ये पहुंचाया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, like this your this chapter is finished. Okay, bye bye.